अपने आप से झूठ बोलने का एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें पता है इंसान किसी के गलत बिहेवियर या किसी के गलत एक्शन या कोई गलत सिचुएशन में भी है ना कुछ पॉजिटिव सोचकर या कुछ पॉजिटिव देखकर अपना जीवन अच्छे से निकालने की कोशिश करता है। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवर पॉजिटिव होना। जहाँ पर इंसान सच को फेस नहीं कर सकता या सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सच को एक्सेप्ट करने से डरता है, या फिर उसे लगता है कि उसे अपनी कमज़ोरियों का एहसास हो जाएगा, इसीलिए वो फेस नहीं करना चाहता है। और इसीलिए वो सच में कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव देखता रहता है जिससे वो अपना जीवन अच्छे से निकाल सके। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको इससे समझ में आए कि इंसान कैसे ओवर पॉजिटिव होके अपना जीवन निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि एक पति है जिसकी पत्नी उस पर बहुत शक करती है। और जब भी पति को पूछा जाता है कि यार तुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तेरी पत्नी इतनी शक करती है, तो वो कहता है अरे नहीं यार, मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ, जिसकी पत्नी बहुत प्यार करती है ना वही इतना शक कर सकती है। ऐसा ही एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें एक पति जो होता है ना वो पत्नी को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो उसको जब भी गुस्सा आता है या बहुत टेंशन होती है ना, वो सारा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी बीवी पे निकाल देता है। और जब उसके बच्चे उसकी मम्मी को पूछते हैं कि पापा आप पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि अरे नहीं बेटा, पापा को है ना जब भी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन होता है ना तभी वो गुस्सा करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं। देखो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितनी अच्छी स्कूल में लेकर जाते हैं, तुम्हें कितनी बार घुमाने लेके जाते हैं, देखा है तुमने पापा को कभी गुस्सा करते हुए? तो कहते हैं कि नहीं। तो बस बेटा, जब भी है ना एक्चुअली पापा को टेंशन होता है ना तब वो ऐसा करते हैं, वरना वो ऐसा नहीं करते हैं। और वैसे भी मैं उनकी वाइफ़ हूँ और उनके दिल के सबसे करीब हूँ। वो मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, है ना? तो इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा करते हैं। और अच्छा है ना, अगर वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल देते हैं तो उसकी वजह से उन्हें हेल्प मिलती है, वो बाहर जाके काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो सोचो कैसे अपना काम करेंगे या वो कैसे अपनी चीज़ हैंडल करेंगे, राइट ना? ये दोनों जो सिचुएशन है ना, जो पति की और पत्नी की है, जहाँ पे दोनों जन ओवर पॉजिटिव होकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की कोई ना कोई मजबूरी होगी, या दोनों को शायद वो सच को फेस करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के अगर अपने पति या पत्नी से कुछ बात करने की कोशिश की या कुछ शायद अगर सॉल्व करने की कोशिश की, तो उन्हें लगता है कि शायद वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। उन्हें डर लगता है कि शायद रोज़ झगड़ा होगा और उस झगड़े की वजह से उसकी फैमिली में या उसके बच्चों पे बुरा असर होगा, और वो ये सब चीज़ नहीं करना चाहते हैं। तो वो इसीलिए एक इजी वे फाइंड आउट करते हैं ओवर पॉजिटिव होना, और ओवर पॉजिटिव सोच रख के वो अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और एक एग्जांपल है कि समझो एक बंदा है और उसको जब भी कोई ऑर्डर आता है और उसका कोटेशन उसे देना होता है ना, तो वो बिना सोचे समझे कोटेशन दे देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा भक्त है, और जो बहुत बड़े भक्त होते हैं ना उसे हमेशा ऑर्डर्स ऐसे ही मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उस पर हमेशा मेहरबान होते हैं। और इस वजह से वो बिना सोचे समझे दे देता है। और जब भी उसे ऑर्डर नहीं मिलता है ना, तो उसे लगता है कि इसमें है ना ज़रूर कोई भगवान की है ना मर्ज़ी होगी, इसमें है ना कोई तो भलाई होगी, अदरवाइज़ तो ये मुझे ऑर्डर मिल ही जाता। तो ये ऐसी सोच वो क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है क्योंकि वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि उसमें वो चीज़ की कमज़ोरी है, कि वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है, या वो चीज़ों को देख नहीं रहा है, या वो समझ नहीं रहा है, या वो बिज़नेस को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए उसे वो नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ें क्या कर रहा है, वो भगवान पे छोड़ रहा है, या वो ऐसे ही अपनी भक्ति पे छोड़ रहा है, और उसे अंदर ही अंदर लगता रहता है कि ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी, राइट? और एक एग्ज़ाम्पल है कि समझो दो दोस्त हैं, उसमें एक दोस्त को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और वो अपने दूसरे दोस्त को जाके उसके बारे में बोलता है, और वो कहता है कि यार मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कल अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अपने माँ बाप को कैसे रखूँगा, या मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूँगा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो इतने में दूसरा दोस्त बोलता है, अरे तू चिंता मत कर, लॉस ही तो हुआ है ना, अरे कोई नहीं हैंडल हो जाएगा। कितनी बार तो ऐसा होता है कि रातों रात कुछ करिश्मे होते हैं और चीज़ें सॉल्व हो जाती है, तो तू टेंशन मत ले। तो यहाँ पे जो दूसरा दोस्त है वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली अपने दोस्त के इमोशंस को या अपनी हालात या अपने दोस्त के हालात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो उसे एकदम नज़रअंदाज कर रहा है और उसे वो ऐसी राय दे रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रातों रात चीज़ें सॉल्व करना इजी नहीं होता है या पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है किसी रेयर केस में हुआ होगा, पर ज़रूरी है कि उस रेयर केस में आपका फ्रेंड भी आता हो, नहीं ना। तो इससे अच्छा है कि अगर आप उस दोस्त को उस टाइम पे उसकी सिचुएशन को समझते, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, उसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे कर सकते हैं, तो शायद उसे अच्छा लगता। इनफैक्ट जो आप ये ओवर पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो ना, वो एक्चुअली आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। वो आप ये झूठ बोल रहे हो कि आप एक्चुअली खुद सामने वाले की सिचुएशंस को या कोई तकलीफ़ को समझ नहीं पाते हो या आप उसको सुन नहीं पाते हो। क्यों, कहीं ना कहीं आप में खुद में वो कमज़ोरी है कि आप किसी का स्ट्रेस या किसी का टेंशन या कुछ ऐसी चीज़ है ना, वो ले नहीं पाते हो। क्यों, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में खुद के बहुत टेंशन और प्रेशर है और उसकी वजह से आप एक और प्रेशर को हैंडल या समझने की इच्छा या ताकत नहीं रखते हो। इसीलिए आप ओवर पॉजिटिव सजेशन देके उसे नज़रअंदाज करके उसे साइड में कर देते हो। तो या ऐसी सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन या कोई भी जो बाकी की सिचुएशन है ना, उसमें आप अगर ओवर पॉजिटिव सोच कर चीज़ों को हैंडल ना करें तो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि पता है क्या होता है कि उस समय तो आप वो चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लोगे या शायद उसे नज़रअंदाज करके आगे जीवन निकाल लोगे, पर लॉन्ग टर्म में जाके ना वो आपको नुकसान ही देगा। क्यों, क्योंकि शायद आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि ऐसे करने से आप कब उदास रहने लग जाओ, कब आपकी सेल्फ़ एस्टीम गिर जाए, कब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए। हो सकता है आपको नींद ना आए, हो सकता है आप कभी भी दुखी हो जाओ, या हो सकता है आप कभी भी रोने लग जाओ, या हो सकता है कि आप एकदम कंफ्यूज रहने लग जाओ। तो ये सब चीज़ें होने से बेहतर है कि आप वो चीज़ को उसी टाइम फेस करें या उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं एक्सपर्ट की राय ले या कोई एक्स्ट्रा हेल्प ले जिसकी वजह से वो चीज़ सॉल्व हो सके। क्योंकि उस समय अगर उस सिचुएशन को समझ के अगर हम उसे हैंडल कर लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं ना, तो फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई भी आपको फ्यूचर में मेंटल इश्यूज़ नहीं देगा। मतलब आपका जो माइंड है वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आप चीज़ों को अच्छे से फ्यूचर में भी हैंडल कर पाएंगे और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए या कोई ऐसा गलत बिहेवियर आए, तो आप उसे पॉजिटिवली हैंडल करें और ना कि उसे ओवर पॉजिटिव लेके उसे हैंडल करें। ठीक है।